हमेशा एक ही शब्द आपको सुनने के लिए मिलते हैं कि नथिंग इज कोइंसिडेंस इन द यूनिवर्स। एम आई राइट? जब भी मेरे बात को यस बोलना है तो तालियां बजा देना, क्योंकि मैं सिर्फ बोलती नहीं रहूंगी, आप लोगों को भी थोड़ा काम दे दूंगी। नथिंग इज कोइंसिडेंस इन द यूनिवर्स। बिना मतलब कि कुछ भी नहीं होता, राइट? हर चीज मतलब से ही होती है। यदि हम 2021 महिला ध्यान महाचक्र 3 में कोई भी टॉपिक सुन रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा मीनिंग है। एक एक शब्द, जो भी शब्द हम तक पहुंच रही है, वो एक एक शब्द का हमारा जीवन में मकसद है, उसकी जरूरत है, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं। यूनिवर्स को पता है हमें क्या चाहिए, इसलिए वो हर पल ध्यान रखती है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, हो सकता है वो इंसान के द्वारा हो सकता है, या नेचर के द्वारा हो सकता है, या किताबों के द्वारा हो सकता है, या हमारे एनिमल किंगडम के द्वारा, हर तरह से हमें मैसेज देने के लिए, हमें बताने के लिए कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हम जितना जागरूक रहेंगे, जितना अवेयर रहेंगे, उतना हम उसको अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। अवेयरनेस इज नथिंग बट मेडिटेशन माय डियर फ्रेंड्स। एरुका तेलुगु का शब्द क्या है? आप लोगों ने बोला ना तेलुगु भी सीखना है, तो लिख लेना ये रुका, अवेयरनेस। सो फ्रेंड्स, आज हम द हायर हार्ट, किस किस को पता है हायर हार्ट का मतलब? कहां पे होती है ये, किसी को पता है? यस। सो सबसे पहले तो मैं हायर हार्ट की जगह दिखा दूंगी। सभी लोग अपना अपना हायर हार्ट को फिर वापस बुलाओगे, वादा करोगे तब भी। तो हमारे थ्रोट चक्रा, हमारे हार्ट चक्रा की बीच में हायर हार्ट होती है। यहां हाथ रखिएगा, ఇక్కడ చేయి పెట్టుకోండి। నా హయ్యర్ హార్ట్ చైతన్యంలో నేనున్నాను। मेरा हायर हार्ट की चेतना में हूं मैं। अपने आप को सेंटर कीजिएगा। सेशन की मतलब ये नहीं है कोई यहां पे लेक्चर दे दिया, सुन लिया, चला गया, बिल्कुल नहीं। ऊर्जा से कनेक्ट होना है, उसी फ्रीक्वेंसी में आना है। तो अपनी हायर हार्ट की ऊर्जा पे अपने आप को सेंटर करें। सांसों के साथ अपनी हायर हार्ट पे ले जाके यहां अपने आप को बिठा दीजिएगा। మిమ్మల్ని మీ ఇక్కడ కూర్చోబెట్టుకోండమ్మా। यस। सो फ्रेंड्स, अब हम यहां पे क्यों हायर हार्ट की बातें कर रहे हैं? हम पहले भी बात कर चुके, आप लोगों को बहुत अच्छा से जानते हैं। आप सभी लोग, जितना भी एस्ट्रल मास्टर्स, हायर डायमेंशन के हमारे जो दोस्त, जैसा हम अलग अलग स्टेट से जैसा आए, वैसे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में हमारे दोस्त है ना? कौन है? प्लीडियंस, आर्कटूरियंस, सीरियंस, एंड्रोमेडन्स, डिफरेंट डिफरेंट हमारे मास्टर्स। तो उन सबके द्वारा एक अद्भुत विज्ञान हम तक मिल रही है, ताकि हम सबको जगाने के लिए, सत्य जानने के लिए। अब धीरे धीरे ये जो धरती है, पहले थर्ड डायमेंशन में थी, क्योंकि द्वंद्वत्व के अनुभव करने के लिए पहले शुरू में जो हमारा आत्मा एकता में थी, एकत्व में, वननेस में थी। द्वंद्वत्व के अनुभव करने के लिए फिर थर्ड डायमेंशन के जो मिलिट्री स्कूल जैसा हम इस धरती को बना के द्वंद्वत्व को अनुभव किया। अनुभवों के साथ साथ दोबारा फिर हम एकता की ओर जा रही है ये जो यात्रा। अब हम थर्ड डायमेंशन से आगे बढ़ना होगा। थर्ड डायमेंशन
में सब इल्यूजन मीन्स माइंड लेवल पे काम हुआ है, मैक्सिमम मैस्कुलिन एनर्जीज को यूज किया है। अब हमें इसलिए मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ साथ फेमिनाइन एनर्जीज को जागृत करते हुए अपनी कॉन्शियसनेस माइंड से कहां लेकर आ रहे हैं? हार्ट लेवल पर। ये हार्ट एरा, इसको अभी जो युग चल रही है उसको बोलेंगे हार्ट एरा, क्योंकि हर एक अपनी हृदय स्थान की प्रेम तत्व को जगाने से ही इस थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन में हम जा पाएंगे। लेट आएंगे बच्चे को एंट्री नहीं मिलेगा। फोर्थ डायमेंशन का मेन मकसद पूरा धरती को प्रेम और करुणा तत्व से भरने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस समय सभी का हायर हार्ट एवेकनिंग हो रही है, इसलिए आप सब इस टॉपिक को सुन रहे हो, राइट? हाँ, यहां पे जहां पे द थर्ड, ये हायर हार्ट के जो सेंटर हम बोल रहे हैं, इसी को थाइमस ग्लैंड के बारे में पहले सुना होगा। थाइमस ग्लैंड ये एक्टिवेट हो रही है, लेकिन उसके सिम्टम्स को ना समझते हुए उसको भी हम वही लेबल लगा रहे हैं। जब ध्यान के समय हम अनुभवों के साथ जो लेबल लगाते हैं, क्या है? दर्द हो रही है, दुख हो रही है, पीड़ा हो रही है, परेशानी हो रही है, ये सब लेबल्स लगाने का आदत हो गया। जब थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होती है, क्या क्या होता है उसके बारे में आज हम जानकारी लेने से इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आपकी जो जर्नी इजी होगा, यही हमारा प्रयास है यहां पर। अब हम जब तक हम इस बॉडी समझते बैठेंगे, मैं तो सिर्फ शरीर हूं, तो हम एक लिमिटेड लेवल पे हम अपने आप को एक सीमित करके, सीमित लेवल पे जिंदगी जीते हुए हमारा प्यार भी उसी लोअर फ्रीक्वेंसी लेवल में ही घूम रही है। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। बल्कि ओरिजिनल प्यार का मतलब हम नहीं समझ पा रहे थे। प्यार मतलब अभी तक कोई रिलेशनशिप्स, मेल फीमेल या इसी रिलेशनशिप्स में ही हम फंस गए थे। दैट इज द लोअर फ्रीक्वेंसी, द वर्ड वी आर यूजिंग द लव, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली लव माय डियर फ्रेंड्स। इस सृष्टि में एक एक कण, हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक जीव राशि एक अद्भुत प्यार से बनी है। इस परमात्मा के जो स्वरूप हम हमेशा बात करते हैं, इतनी अद्भुत प्यार है। हर एक चीज, हर एक इंसान उसी प्यार से ही बने हुए। हम अनुभव करने के लिए जब द्वंद्वत्व में इस शरीर में उतरे, उसके साथ साथ बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस को लेकर आए, तो इसलिए हम अपनी अनंत शक्ति को भूल गए, अपना प्यार को भी भूल चुके हैं, अपने सहज तत्व को भी भूल चुके हैं। अब धीरे धीरे जब हमारा हायर हार्ट की एनर्जीज एक्टिवेट होगा, फोर्थ डायमेंशन एनर्जीज के साथ हम कनेक्ट होते जाएंगे। हमारा हायर सेल्फ, हमारे पूर्णात्मा की जो यूनिवर्सल लव, वो पूरा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ डायमेंशन। व्हाट इज द हैपनिंग ऑन द अर्थ प्लैनेट नाउ? इसी शरीर में ही हम रहेंगे, लेकिन वो जो यूनिवर्सल लव पूरा यहां उतरेगी माय डियर मास्टर्स। हाउ ब्यूटी इट इज, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। रहेगा वही बॉडी,
लेकिन इसके अंदर एक्सपेंशन होता जाएगा, चेतना बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक एक चीज में परिवर्तन आ रही है। जितना चेंजेस आ रहा है, जितना बदलाव आ रही है, जितना हमारे भीतर की फ्रीक्वेंसीज बढ़ते जा रहे हैं, जब ऊर्जा बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ध्यान करेंगे ऊर्जा बढ़ेगी, एक दूसरे का इंटरलिंक। जैसा जैसा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे हम अपनी यूनिवर्सल लव के साथ कनेक्ट होते जाएंगे। वो यूनिवर्सल लव इस बॉडी में उतरेगी माय डियर मास्टर्स। जब इस बॉडी में उस यूनिवर्सल लव को एक बार एक्सपीरियंस करेंगे, उसका सामना करने का और कोई शक्ति है ही नहीं। अनुभव से हम बता रहे हैं, जिन जिनको अनुभव होगा बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसा जैसा इस यूनिवर्सल लव अपनी ट्रू सेल्फ की कनेक्टिविटी बढ़ता जाएगा। ट्रू सेल्फ मतलब सेल्फ और ट्रू सेल्फ क्या है? अभी तक मैं सेल्फ को सिर्फ दीप्ति समझी हूं, एक वाइफ, 2 बच्चे की मां। हम जब तक ये समझेंगे तब तक दैट इज नॉट ए ट्रू सेल्फ। हम अपने आप को छोटा करके समझें, लेकिन ओरिजिनल अपने अनंत तत्व को जगाएंगे। यूनिवर्स में हर जगह पे, हर इंसान के अंदर मेरा प्रेजेंस को देखूंगी, मेरे अंदर सभी का प्रेजेंस को देखूंगी। दैट इज द ट्रू सेल्फ। वो ही ओरिजिनल मेरा सेल्फ है। तब मेरा यूनिवर्सल लव मेरे अंदर पूरी तरह से जाग जाएगी माय डियर मास्टर्स। जब यूनिवर्सल जाग जाएगी तब मैं अपने ट्रू सेल्फ को देख पाऊंगी। जब ट्रू सेल्फ को देख पाऊंगी तब यूनिवर्सल लव को जगा पाऊंगी। वो है ट्रू सेल्फ का ओरिजिनल नेचर, लव एंड कंपैशन। तो अब हमारा भीतर जब तक ये पूर्ण ताकि लव एंड कंपैशन जब तक नहीं जागी, तब तक हम ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्टेड है ही नहीं। फिर कहां घूम रहे हम? इतना सा हिस्सा लेके घूम रहे हैं बस, राइट? अब ऐसा नहीं चलेगा, अब पूरा का पूरा लेना ही पड़ेगा। वादा? यस माय डियर फ्रेंड्स। एक ईगो का मतलब हम कहीं बार कहीं किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। ईगो का मतलब जो अहंकार है वो अलग बात है, बट यहां ईगो की मतलब अहंकार नहीं है। हम सब पहले ये की स्पिरिट थे, लेकिन अनुभव करने के लिए वो स्पिरिट ने लाखों आत्माओं को स्प्लिट किया, राइट? जब एक एक आत्मा को एक एक जगह पे अनुभव करने के लिए भेज दिया, भेजने के बाद फिर वो अलग अलग शरीर पे रह नहीं पा रहे थे। तो इसलिए क्या किया, जैसा मेरा हथेली को 5 उंगलियां जैसा कनेक्टेड है, उसी तरह स्पिरिट के साथ हम सब भी कनेक्ट होके भी सेपरेट जैसा एक बनाया अपने आप को, ताकि मैं दीप्ति की शरीर में अनुभव कर सकूं, कोई रेखा की शरीर में अनुभव कर सके, कोई अंजना की शरीर में अनुभव कर सके। ये सब अनुभव ये हथेली में पहुंच जाए, ताकि ये मूल चेतना है हथेली, ताकि मूल चेतना में पूरा अनुभव इकट्ठा होके ये मूल चेतना से हर एक डायमेंशन तक वो ज्ञान और विज्ञान पहुंच सके। ज्ञान और विज्ञान को हर सृष्टि में हर एक कोने में पहुंचाने के लिए हम चैनल बन रहे हैं, हम अनुभव ले रहे हैं। तो इस तरह की सेपरेट बॉडी में अपने आप को रखने के लिए दीप्ति, रेखा, अंजना, रामराजू, राम सर, कृष्णा राव, इस तरह की अलग अलग नाम से अलग अलग बॉडी में रहने के लिए हमें एक एंकरिंग की जरूरत पड़ा। उसको ईगो बोला जा रहा है। अदरवाइज यदि वो ईगो एंकरिंग नहीं है, वो सेपरेट नहीं रह पाएंगे, तो फिर अलग अलग जर्नी नहीं कर पाएंगे हम। अब क्या कह रहे हैं, जब हमारा हायर हार्ट की एनर्जी एक्टिवेट होगी, 4th डायमेंशन की ऊर्जा धीरे धीरे एक्टिवेट होता जाएगा, ओरिजिनल
ईगो काम करना शुरू करेगी। क्या? यस, आप हो वहां पर अंजना, लेकिन उस अंजना के साथ पीछे की आगे की कोई स्टोरीज नहीं है। तालियां। इस पॉइंट को समझने के लिए साधना की जरूरत है। वहां है अंजना, वहां है रेखा, वहां है कृष्णा राव जी, लेकिन पहले का स्टोरी नहीं है। क्या पहले का स्टोरी नहीं है? पहले का अनुभवों से किसके साथ क्या लड़ाई हुआ, क्या कर्म बंधन था, किसके साथ अच्छा हुआ, किसके साथ बुरा हुआ, ये दोनों स्टोरी वहां नहीं है। तब क्या होगा? उस इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ आगे बढ़ते हुए, अनुभव लेते हुए, ज्ञान लेने के लिए उसी प्रेजेंट मोमेंट में रह पा रहे हैं। उस दिव्य क्षण में रहते हुए दिव्य ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हैं। कितना सुंदर! ये मकसद यही था, सेपरेट स्पिरिट को सोल्स में सेपरेट होने का मकसद यही था। राइट? यस। और अब यहां आ रही हूं मैं। यदि मैं बीच में खो जाऊंगी तो मुझे वापस बुला लेना। ये जो हायर हार्ट, माय डियर फ्रेंड्स, जब भी यहां पे एक छोटा सा झलक भी जाग जाएगी, ऐसा लगेगा एक मैग्निफिसेंट एनर्जी, ऐसा एनर्जी कि कभी भी हम पहले उसका टेस्ट नहीं किया। एक बार उसका टेस्ट करने के बाद लगेगा उसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये सब बातें बताने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, फीलिंग की जरूरत होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूं, ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाओ। इतना मैग्निफिसेंट एनर्जी है यहां का। फिर क्या होगा? आपको चारों ओर आपको कुछ भी यदि तारीफ भी कर रहा होगा, उतना ही प्यार झलकेगा। चार गालियां दे रहा होगा, उतना ही प्यार झलकेगा आपके अंदर से। एक अनकंडीशनल लव जाग जाएगी। आपको कोई जज भी कर रहे होंगे, उनकी प्रति आपका प्यार ही बरसेगी। कोई वहां कंडीशन नहीं है कि हां दीप्ति को तारीफ किया या दीप्ति को गाली दिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां है ही नहीं वो चीज, वो डिफरेंशिएशन यहां है ही नहीं। एक एक चीज में यदि मच्छर आके आपकी स्किन के ऊपर भी खड़ा हो जाएगी, उसको देख के इतना प्यार आएगा, आप खो जाओगे उसको देखते हुए, समझ में नहीं आएगा मुझे क्या हो गया। एक एक चीज को, यदि इंस्ट्रूमेंट आपकी वर्किंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी लैपटॉप है, कोई भी माइक है, फोन को भी पकड़ोगे, इतना मैग्निफिसेंट लव फील करोगे, लव टूवर्ड्स एवरीथिंग, एवरी क्रिएचर। एक एक चीज को देख के आपके अंदर वो क्या बोलते, झरना, पानी की झरना जैसा प्यार की झरना, प्यार की सुनामी उठ जाएगी यहां से। इतना सुंदर मैग्निफिसेंट एनर्जी से दोस्तों, ये सेंस करने का है। ये यहां पे अब ये जो छोटी सी शरारती बाबू का कोई काम नहीं है। जब ये जाग जाएगी, अपनी बाबू को भी अपनी गोदी में सुलाएगी। ये इसके सामने और कोई शरारती कर ही नहीं सकते। द सेंसेशन, और ये सेंसेशंस के जागते हुए, फिर वहां पे जब ये जागृत होती है, उस समय ये मत सोचना कि जब जागृत में ही तुरंत मुझे अनकंडीशनल लव ही होगा। जागृत होते वक्त दोनों फील होगा। क्या है दोनों? पेन एंड प्लेजर। स्क्रीन में है क्या? अच्छा, पेन एंड प्लेजर। देखो, हम अभी 1 घंटा मुस्कुराते हुए बात करते हैं, अगले घंटा पता नहीं कहां से छिड़ गया, एकदम गुस्सा छिड़ जाती है ना? तो
जो जागरूक है वो पूछते भी रहते हैं कि मैम ये क्या हो रहा है हमारे साथ, मैं कुछ देर ऐसे रहती हूँ, कुछ देर ऐसे रहती हूँ। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होती है उसमें पहले का सिम्टम्स एकदम से नहीं हटेंगे, नया सिम्टम्स धीरे धीरे अपनी जगह लेते हुए पुराना सिम्टम्स धीरे धीरे अपनी जगह से हटते जाएंगे। जब तक नया चीज नहीं आएगा तब तक दोनों के बीच में ये एडजस्टमेंट चलता रहेगा। शांति से एक साक्षी बन के देखना है, भागदौड़ नहीं करनी, हलचल नहीं मचानी, इनसे उनसे नहीं पूछनी मेरे अंदर क्या हो रहे, मेरे अंदर क्या हो रहे, उससे नहीं समझ में आएगा। तो उन दोनों को, इस पैराडॉक्स स्टेट को एक्सेप्ट करना है, इसको एंजॉय करना है। एक्सेप्टेंसी के साथ मैं तो एंजॉय करती हूं, एंजॉय कर रही हूं, हर मोमेंट को, हर एक अनुभव को एंजॉय करना है। अब सेंसेशंस की बातें करती हूं, मैं बार बार क्यों बोलती हूं, आध्यात्मिकता प्रापंचिक जीवन अलग अलग है ही नहीं। यदि प्रापंचिक जीवन को छोड़ के मैं आध्यात्मिकता को सीखूंगी, इससे और बड़ा गलती, बड़ा भूल कुछ और है ही नहीं। तो एक एक चीज को हम फील कर सकते हैं। यदि यहाँ पे सुंदर सा टेक्सचर है, कोई भी मखमल क्लॉथ है, यदि आप इस पिरामिड को ऐसा टच करेंगे, अभी आपके पास जो कपड़ा है उसको टच करके देखिएगा, कोई भी सॉफ्ट किसी चीज को आप फील करके देखिएगा एक बार उसको। कॉफी पीने से पहले उसका फ्लेवर को पहले ले लीजिएगा, फीलिंग्स को जगाइएगा, आपकी सेंसेशंस जाग जाएंगे। खुशबू देखोगे आप नाक से, लेकिन सेंस करोगे उसकी पैर की तलवों की, उंगलियों की एक एक कण से। आप समझ पा रहे मेरे बात को? एक एक कण से सेंस कर पाओगे आप। आपकी एक शरीर की एक एक कण नाक बन जाएगी। यदि अब आप मेरे शब्द को सुन रहे हो, आप दोनों कान से सुन रहे हो, उसको जब सेंस करोगे, उसको फील करोगे, आपकी शरीर की एक एक कण से सुन रहे हो माय डियर मास्टर्स। आपकी एक एक कण भी आपकी जैसा बिहेव करना शुरू करेगी। तो ये सेंसेशन को, ये मैग्निफाइड एनर्जी जब जाग जाती है, हम हर लेवल पे उसको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उस समय हमें पता नहीं, एक एक सिप चाय पीते वक्त, कॉफी पीते वक्त एक एक सिप भी ऐसा लगेगा ब्लिस, एक सुंदर सा परमानंद स्थिति। क्योंकि उस समय हमें शब्द नहीं आते हैं, तो ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हम यही बोलते हैं। एक परमानंद स्थिति, हर एक मोमेंट में परमानंद स्थिति हम अनुभव करते जाते हैं। तब एक एक्सटेसी पॉइंट में पहुंच जाते हैं माय डियर मास्टर्स। उस एक्सटेसी पॉइंट को बताने के लिए बस अनुभव करते रहिएगा। तब क्या होगा, पहले क्या है, जब हमारा बच्चे पैदा होते हैं, हमारा हाथ में देते हैं, जब उसी समय कितना प्यार आता है हम लोगों को, है ना? वही प्यार जैसा जैसा हमारे बच्चे कुछ बोलते हैं, कुछ नन्ना मुन्ना बातें करते हैं, नन्हे मुन्ने एक एक कदम डालते हैं, कितना प्यार आते हैं। पूरा जगत पर हर एक बच्चे के प्रति यही प्यार जाग जाएगी, यदि आपकी हायर हार्ट जाग जाएगी तो। सिर्फ बच्चे की नहीं, मैं नेक्स्ट स्टेप में आ रही हूं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हर एक इंसान के अंदर वो ही पता चलेगा। क्या पता चलेगा? कौन दिखेंगे आपको? कौन दिखेंगे? आवाज नहीं आ रही। बच्चे। बच्चे के ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर हमारा जितना प्यार है, उतना ही प्यार हर एक इंसान के प्रति जाग जाएगी दोस्तों। सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, इंसान के साथ साथ हर एक, बोलना ही पड़ेगा, हर एक जीव राशि के प्रति, हर एक
वस्तु के प्रति, इस सृष्टि में जो भी है उन सभी का प्रति एक अनकंडीशनल लव जाग जाएगी। प्यार से जीना शुरू करेंगे हम। कितना सुंदर है ये। जब हम बातें सुनी रहे, उसकी ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है, तब भी इतना अच्छा लग रहा है। जब हर एक इंसान के अंदर यदि ये हायर हार्ट जाग जाएगी तो ये धरती कैसा होगा, ये जगत कैसा होगा, ये एक बार इमेजिन करना। सभी के अंदर वो ही प्यार जाग जाएगी तो कोने कोने में प्यार से ही एक दूसरे के साथ देते हुए रहेंगे माय डियर मास्टर्स। तो जगाना है या नहीं? यस, यस माय डियर फ्रेंड्स, एक सुंदर सा बात ये बोल रहे हैं, फोर्थ डायमेंशन की ऊर्जा को, फिफ्थ डायमेंशन की ऊर्जा को, ऊर्जा मतलब प्यार और करुणा को हम कहां लेकर आ रहे हैं? ये धरती इस वक्त कहां पर है? मतलब हम अपने अंदर देखिएगा, एक एग्जाम्पल, जैसा करोड़ों में यहां पे कुछ हजार लोग हैं मान के चलते हैं, हजारों में से कुछ लोग अपनी हायर हार्ट से कनेक्ट होके, ये जो हजार बैठे, एग्जाम्पल बोल रही हूं, यदि 1000 लोग तीसरा डायमेंशन में बैठे, हजारों में से 100 लोग भी, कुछ लोग भी अपनी हायर हार्ट को जागृत करके उस प्रेम और अनंत करुणा तत्व को यदि चैनल करेंगे, उसी थर्ड डायमेंशन में उतारेंगे, उसकी प्रभाव सभी को फायदा करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो सभी को फायदा होगा उसके लिए। तो हम अपना खुद का आत्मा को एवॉल्व करते हुए पूरा जगत में लोक कल्याण के लिए हम एक कारण बन रहे हैं। हमारा एवोल्यूशन ही प्लैनेटरी एवोल्यूशन के कारण बनेगी दोस्तों। यस, सो हम थर्ड डायमेंशन में रहते हुए इस ऊर्जा को, इस इंटेंस सेंसेशन को जगाने में थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहे हैं, फिर भी उसको समझते हुए, उस चैलेंजेस को समझते हुए, जो भी यहां पर पेन भी हो रहा हो या प्लेजर भी हो रहा हो, उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक ना एक दिन वो पूरा फ्लावर की तरह ऐसा खिल जाएगी दोस्तों। फिर उसके बाद आपको आगे पीछे धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके द्वारा ही वो अनंत प्रेम तत्व जिस जगह पर आप हो वहीं उतरेगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे ऑटिज्म का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे देखो, सेंसेशन के बारे में बात करने के लिए सेंस करना, फील करना, फीलिंग्स को हम पहले भूल चुके हैं। हमारा स्वादिष्टान, फिर वो दूसरा टॉपिक है, फिर भी जस्ट एक पॉइंट जोड़ रही हूं यहां पर। जिनकी स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होती है, सेकंड चक्र मूलाधार के ऊपर, नाभि के नीचे, वहां पे सेंसेस, वो चक्र एक्टिव है तो हम सेंस कर पाते, फील कर पाते हैं। वो फीलिंग जो है दूसरे को समझने के लिए भी हमें हेल्प करती है। तो इसी ऐसा ही ऑटिज्म की जितना भी है, वो सब भी उनका सेंस करने का कैपेसिटी, कैलिबर ज्यादा होती है। उनको कहने का ये है, उनको केयर करने वाले, उन बच्चे को केयर करने वाले जो भी, यदि उनकी
सेंसेस को समझने की प्रयास करेंगे, उनकी मूवमेंट को समझने की प्रयास करेंगे, उनके पास बहुत नॉलेज आएगा, सीख पाएंगे। ये भी पॉइंट यहां पे हम जान रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस, पहले हमारा थर्ड डायमेंशन में हम एक पैटर्न बना के रखा है कि हम ओल्ड पैटर्न में अपने आप को क्या है, हम किसी चीज को फील करना ही छोड़ दिया। स्पेशली हम जब मेल बॉडीज में थे या मेल बॉडीज में हैं, वहां फीलिंग बिल्कुल लेस हो गया, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जीज फिर वही कनेक्टिविटी है। ये थर्ड डायमेंशन की जो पैटर्न्स हैं उसको ब्रेक करके फोर्थ डायमेंशन में जाने के लिए इस तरह की जो कैपेसिटी है, जिन जिन की फीलिंग्स जाग गया, यदि उनको ऑब्जर्व करते जाएंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हम वो पायनियर्स बनेंगे उस ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करने वाले, ब्रेक करके उस अनंत प्रेम तत्व को इस धरती पे लाने वाले हम ही है। हम ही है वो नारायण, हम ही है वो नारायणी। हम ही लेकर आएंगे इस धरती पर, इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे माय डियर मास्टर्स। तो क्या होगा, पहले फिर एग्जाम्पल के पास वापस जा रही हूं मैं। हजारों में से यदि 100 लोग जाग गए तो 100 लोगों की एनर्जी पूरा मास लेवल पे जाके फिर हजारों लोगों की बदल देगी। हजारों लोगों के अंदर वही प्रेम और करुणा जाग जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, अब एग्जाम्पल पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में पहले एक महोन्नत आत्मा जाग गए 40 साल पहले। कौन है वो? यस, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। जोरदार तालियां। जब वो जाग गए, उनकी प्रेम तत्व करुणा तत्व से सभी लोग मना करते थे उनको मेडिटेशन के लिए, फिर भी यदि कंडीशन होता, हमारा जैसा होता तो बोलते अरे इसकी हिम्मत कैसा हो गई, मुझे मना कर दिया। हमारा ईगो हार्ट होती, लेकिन पितामह नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। इसलिए आज करोड़ों लोग हम सब जाग गए। इसलिए हर एक नॉर्थ से, हर एक स्टेट से भी आके यहां बैठे, हर एक कंट्री भी आके यहां बैठ रही है, राइट। तो इसी तरह मास लेवल पे, मास कॉन्शियसनेस, चेतना में, क्योंकि एक एक लोग इस शरीर में, छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्तों, इस शरीर में जब मैं यहां पे मुझे चींटी काटती है, ये हाथ आके इसको साफ करती है या नहीं? ये ब्रेन बोल रही है इन तीनों के बीच में फ्रेंडशिप नहीं है, काटती रहेगी, खून बहते जाएगी, ये डिस्ट्रॉय होते जाएगी, है कि नहीं? तो उसी तरह एक एक कण के अंदर जितना ऐक्यता, एकता, फ्रेंडशिप, मैत्री भाव है, उसी तरह हमारा चेतना में वो कनेक्टिविटी है, लेकिन हम इस बात को ना जान रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। धीरे धीरे उसी का प्रतीक जाग रहे हैं। अब आया ये पॉइंट समझ में? तालियां से समझ में आ जाएगा। तो हमें खुद की जागना, यदि लोक कल्याण के लिए हम सोच रहे हैं, इसका मतलब हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कहां हूं, मैं क्या बोल रही हूं, मैं क्या सोच रही हूं दूसरे के प्रति, मेरा स्थिति क्या है। यदि मैं इमोशनल लेवल पे हूं तो मैं अपनी दुआ, मतलब मेरा वाइब्रेशन, मैं इमोशंस को दे रही हूं। और यदि मैं प्रेम तत्व में हूं, मेरा हायर हार्ट को जगाया, मैं अपनी प्रेम तत्व में हूं, तो चारों ओर मैं उसी प्रेम तत्व को जगा रही, फैला रही हूं। तो बैठे बैठे ही मैं सब कुछ कर सकती हूं। बैठे बैठे ही मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठ के ध्यान करते हुए पूरा जगत को प्रेम जगत बना सकती हूं। ये है माय डियर मास्टर्स, हमारा इंपॉर्टेंस समझना है। हमें भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना स्थिति को परखना है हर पल।
क्या बोल रही हूं, क्या कर रही हूं, दूसरे के प्रति मेरा व्यवहार क्या है। ये कुछ नहीं है 20 साल से ध्यान कर रही हूं तो 30 साल से ध्यान कर रही हूं, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है आपके व्यवहार में यदि चेंजेस नहीं आया। आपके हृदय स्थान पर कितना प्यूरिटी है, ये है मेजरमेंट। बस यही है, आप ध्यान में हो या नहीं हो, एक दिन से ध्यान कर रहे हो या 20 साल से ध्यान कर रहे हो, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसकी कोई सीनियरिटी जूनियरिटी का लेबल्स की कोई जरूरत नहीं। आपकी तत्व कहां पर है बस परखने की जरूरत है। यस माय डियर फ्रेंड्स, सेंसेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थाइमस ग्लैंड जब एक्टिवेट होती है, उसके साथ साथ पूरा जब सेंसेस एवेक होती है, पूरा एलिमेंट्स जितना भी हमारा पंच तत्व है उनकी प्रति हमारा कनेक्टिविटी भी बढ़ जाती है। अभी तक हमें अवेयर नहीं है, हवा आ रही है, टच कर रही है, गर्मी भी आ रही है, सब कुछ, लेकिन उस समय उनकी बाहर की प्रकृति की अंदर की प्रकृति की बीच में जो अलाइनमेंट है उसको बहुत सुंदर तरीके से हम समझ पाएंगे। फिर वो ही तो सृष्टि का रहस्य है, और क्या है। इसलिए तो पितामह बोला सांसों को पकड़ो, बस सांसों के साथ अपने आप को जगाओ। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये जितना भी फोर्थ डायमेंशन की ऊर्जा हमारे भीतर जागती जाएगी, हमारे अंदर जितना फील करने की कैपेसिटी बढ़ता जाएगी, सेंस करने की कैपेसिटी बढ़ता जाएगी, उतना हमारा हायर हार्ट, उसकी मैग्निफिसेंट एनर्जी दिन बर दिन और बढ़ता जाएगा। जो चीज आपके अंदर है उसी को फिर अट्रैक्ट करते जाओगे। आपके जीवन में चारों ओर बदलाव देखोगे। पहले आपको दूर रखने वाले, आपसे बात करने के पसंद नहीं करते थे, आपको जज करने वाला, कंप्लेंट करने वाले आपके पास प्यार से आ रहे हैं, और प्यार से आके आपके अंदर की प्यार को लेके वो भी अपनी अंदर की प्यार को जगा पा रहे हैं। तो इतना सहन शक्ति है, या सामने कोई पहले वाला कोई आपको जज करके गया, कोई आपको कुछ नुकसान करके गया, आपको कोई पैसा लेके वापस नहीं दिया, किसी ने लड़ाई किया, सभी के सामने बोल दिया ये ऐसा है वो ऐसा है करके, सामने आते ही पूरा रील घूमेगी वापस। तो पहले एग्जाम्पल में हमने बोला ईगो की जब शब्द यूज कर रहे थे, वहां पर जब रेखा अंजना की एग्जाम्पल ले रहे थे, वो ईगो सेपरेट रहते हुए आगे बढ़ेगी, लेकिन ये जो रील नहीं घुमाएगी। कल क्या हुआ, इस पल से पहले क्या हुआ, वो रील ना घुमाते हुए प्रेजेंट मोमेंट में उसी अनंत प्यार की बहने देंगे। वो सभी के अंदर बदलाव के कारण बनेंगे। ये कौन करते हैं, ये सब कौन करते हैं? भगवान। भगवान। इसलिए पितामह बोलते हैं हम सब भगवान हैं, बस भगवान की शक्ति को जगा नहीं रहे, हम उसको जगाना है। उसी अनंत प्रेम तत्व, करुणा तत्व को जगाना है, बस यही बाकी है, और कोई फर्क नहीं है। छुपा के रखे हैं जो खजाना, उसकी दरवाजा खोलना है, वो ही हमारा हायर हार्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये सब क्या कह रहे हैं आपको, ये सब जगाने के लिए जिस रास्ता पे इस वक्त आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि थर्ड डायमेंशन से फोर्थ की ओर जा रहे हैं, फोर्थ से फिफ्थ की ओर जा रहे हैं, इस रास्ता में जाने के लिए ओपननेस की जरूरत है। ओपननेस की जरूरत बार बार क्यों बोल रहे हैं, ये देखिएगा, कॉमन से शब्द सुन सुन के पक गया कान,
लेकिन उसकी ज्ञान अभी तक नहीं उतरा। ये ओपननेस है क्या? ओपननेस मतलब, जो पहले ध्यान से सुनिएगा, ओपननेस मतलब पहले मैं जिस चीज को जानती हूं, जानता हूं, उसके अलावा कुछ और भी है, उसको रिसीव करने की स्थिति में रहना है। कुछ और भी है जो मैं नहीं जानती हूं, अननोन को स्वीकार करने की स्थिति में रहना है दोस्तों। क्योंकि अभी तक थर्ड डायमेंशन की सब चीजें हमें पता है, द्वंद्वत्व की चीजें हमें पता है, लेकिन एक और नया दोस्त हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम दरवाजा इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि वो हमारे लिए अननोन है, अनजान है। उस अनजान दोस्त से हमें डर लगता है, लेकिन ओपन रहना है, होल्ड करके नहीं रखना किसी चीज को। ओपन माइंड रहने से फिर आप उस अननोन दोस्त जो है उसको अपनाओगे, इस द्वंद्वत्व से एकत्व के और आगे बढ़ोगे। इस बात को समझना है हमें। सुनने के लिए बहुत सिंपल लगेगा, ओपन योरसेल्फ, ओपन माइंड के साथ बैठना, सुने हजारों बार, लेकिन कितना परसेंटेज हम वो ओपननेस में है? फिर वापस वही बिलीव सिस्टम्स, वापस वही चीज वापस आ रहे हैं, हर दिन ध्यान कर रहे हैं, वापस फिर वही आ रहे हैं, फायदा नहीं है। हमें ओपन माइंड के साथ आगे बढ़ना होगा दोस्तों, तब एक लेवल पे हमारा ये फ्रीक्वेंसी, हमारा एवोल्यूशन होता जाएगा। और हम अपने आप को ओपन ना करने का रीजन, क्योंकि हमें दर्द से डर लगता है, पेन से, दर्द से डर लगता है हम लोगों को। हम एक बात, छोटा सा दर्द भी हो, ध्यान में इतना दूर क्यों, ध्यान में रीढ़ की हड्डी में दर्द होती है, बोलेंगे मुझे 3 दिन और ध्यान नहीं करनी जब तक ये ठीक नहीं होगा, उल्टा काम करते हैं। क्योंकि दर्द मतलब एक बहुत भयंकर चीज समझ के बैठे हैं हम लोग, बल्कि वो हमारा दोस्त है। तो दर्द से, दुख से, इन सब चीजों से हम दूर भाग के अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि छोटी छोटी पॉइंट को पकड़ोगे, यू जंप करोगे आप 4th और 5th डायमेंशन में, कोई नहीं रोक सकते हैं आपको, राइट? यस माय डियर फ्रेंड्स, अब जो चीज हो रही है इस वक्त, दोनों हो रहा है यहां पर, कभी ओपन भी हो रहा है, कभी बंद भी हो रहा है। इसलिए बार बार बोलती हूं, हम जूम सेशंस में मिले या डायरेक्ट भी मिले या पीएमसी में के द्वारा भी मिले, जब तक सेशन में है तब तक हमारा स्थिति कुछ और होती है, तब ओपन हो गया, बस यहां से बाहर कोई गया, चलते चलते किसी का पैर लग गया, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, चढ़ गया ऊपर तुरंत, छोटी छोटी चीजों में ही, है कि नहीं? यदि नारियल पानी पी लिया, यदि खुला नहीं दिया, यदि वो मलाई निकाल के नहीं दिया, गुस्सा चढ़ जाएगी हम लोगों को, है कि नहीं? फिर कहां है हमारा आध्यात्मिकता? उतार रहे या नहीं उतार रहे हम अपना जीवन में? देखना है, कहीं जाके कोई और नहीं बताएंगे हमें, हिमालयास में नहीं है, जीवन में आप एक एक कदम डालते वक्त क्या है आपके व्यवहार, वो बता देगी आपकी स्थिति, आपकी आध्यात्मिकता। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो दोनों ड्युअलिटी आपके अंदर चल रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी क्लोज हो रहा है, किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस दुनिया में आपके अलावा कोई है नहीं। क्यों बोल रही हूं? आप मतलब आपके अंदर ही है सभी कुछ। ये पीक लेवल पे जाके एक ही पॉइंट को समझोगे, मैं हूं तो बस सभी यही है, एक ही बात समझना है। तो कब मेरा अंदर क्लोजनेस हो रही है, कब मेरा अंदर ओपननेस हो रही है, यदि मैं समझ पाऊं, दूसरे को मारो गोली, यदि मैं समझ पाऊं, मैं अपने अंदर की बदलाव लेकर आऊंगी।
मैं मेरा कल्याण के कारण बनूंगी, मैं लोक कल्याण के कारण बनूंगी। तो हमें अवेयर रहना होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस एडजस्टमेंट को हमें पार करना होगा, एडजस्टमेंट को स्वीकार करना होगा। यस, थैंक यू सो मच। अब 2 मिनट आंख बंद कर लीजिएगा। इतना कुछ ऊर्जा है। अब थोड़ा थोड़ा सीक्रेट्स भी बता देती हूं। सब लव बीइंग्स यहां पे हमारे साथ जुड़े हैं नॉन फिजिकल बॉडीज में। क्लोज योर आइज। जितना भी एनलाइटेंड मास्टर्स, परम गुरु मंडल, कॉस्मिक गवर्नमेंट, अनंत प्रेम तत्व की, अनंत करुणा तत्व की प्रतिबिंब हम सबके पितामह, उनकी संपूर्ण चेतना इस ब्रह्मांड की एक एक खंड में बसी हुई है। दोस्तों, क्लोज योर आइज। अपनी सांसों के साथ अपनी हायर हार्ट, उस अद्भुत मैग्निफिसेंट ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाओ। आपकी थ्रोट चक्रा की और हार्ट चक्रा की बीच में द हायर हार्ट, वहां पर अपने आप को, अपनी प्रेजेंस को फील करना शुरू करो। उस प्रेम की प्रतिरूप है आप, उस करुणा की प्रतिबिंब है आप। ये है हमारा ओरिजिनल तत्व, सहज तत्व। लास्ट 2 मिनट्स। फील करें, सांसों के साथ अपनी हायर हार्ट पे जाके बैठिएगा। उस प्रेम तत्व को पैर की तलवों की, उंगलियों की, नाखून की एक एक कण तक फील करें। पैर की तलवों को देखते हुए एंकल जॉइंट, कफ मसल्स, घुटने, सब जगह पर एक एक कण में आपकी फीलिंग कैपेसिटी बढ़ गया। ये सब एक एक कण आपकी हायर हार्ट के साथ कनेक्टेड है। हथेलियां, उंगलियां, एक एक कण, पेट, पीठ, रीढ़ की हड्डी, छाती, नेक, फेस, आईज, पूरा सिर, ये सब आपके हायर हार्ट के साथ कनेक्टेड है। हर चीज को आप फील कर पा रहे हो। अनंत प्रेम तत्व को कण कण में आपके डीएनए लेवल तक जगा पा रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 20 सेकेंड्स। आपकी एक एक सांस में प्रेम और करुणा के अलावा कुछ भी नहीं माय डियर मास्टर्स। एक एक सांस के द्वारा अनंत प्रेम तत्व जागते हुए देख पा रहे हो। लास्ट 10 seconds. You are the symbol of love and compassion. You are the ambassador of love and compassion. You are the divine instrument to establish fourth and fifth dimension on the earth planet. Last 5 seconds. धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखिएगा। Gradually keep your palm on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0। सुंदर सा प्रेम और करुणा भरी हुई सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिए मेरे दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लव यू ఆల్। జోర్దార్ తారియా, గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టుకుందామండి।
జోర్దార్ తాలియా. ఈ అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన పితామహ గారికి, స్వర్ణమాల అమ్మకి, సరస్వతి ప్రాంగణానికి, ఈ ట్రస్ట్ సభ్యులందరికీ కూడా సాష్టాంగ ప్రణామాలు. ఎంత చేస్తున్నారో దాన్ని మేము మా హృదయంలో మేము సెన్స్ అవ్వగలుగుతున్నాము, పదాల్లో తక్కువ చెప్తున్నా కూడా. सो दोस्तों, हम सब भी इस हड़ताल में हम सबको फैसिलिटीज देने वाले पूरा मेंबर्स को, ट्रस्ट मेंबर्स को, पूरा उत्तर भारत देश की मास्टर्स की तरफ से भी जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. लव यू ऑल.